हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार आपके साथ एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। हमारे इतिहास में ऐसी वीरांगनाएं, ऐसी औरतें अपने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं जो अपने पति के लिए अपनी जान तक देने पर तैयार हो जाती हैं। वो औरतें जो अपने पति की जान बचाने के लिए भगवान यमराज तक से भिड़ जाती हैं, क्योंकि आपने सत्यवान सावित्री का किस्सा तो बहुत बार सुना ही होगा। लेकिन साथ ही इस देश में या कहीं भी लगाएं, इसी संसार में ऐसी औरतें भी हैं जो अपने पति की जान लेने से भी पीछे नहीं हटती। जी हाँ, ऐसी ही कहानी लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं कि उसने अपने पति की हत्या की, इससे भी बहुत ज़्यादा आगे की कहानी है। उसने अपने बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा। कहानी है गोरखपुर जिले के शाहपुर के बसारपुर अशोकनगर की। कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां पर कोई पैसे की कमी नहीं थी। उस महिला के लिए डॉक्टर से प्यार की कोई कमी नहीं थी। जी हाँ, डॉक्टर का नाम है ओम प्रकाश यादव और ओम प्रकाश यादव आंखों के डॉक्टर थे। उनके बेटे का नाम शिवा था और बहुत ही खुशी खुशी वो अपना जीवन जी रहे थे। उस औरत के लिए जिसने उनका मर्डर किया, उसके हर एक सपने को पूरा करने के लिए वो दिन और रात मेहनत कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, वो औरत के रूप में एक छुपी हुई एक ऐसी शैतान थी जिसने एक पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। इस परिवार को तभी से नज़र लग गई थी जब डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की पत्नी अर्चना यादव किसी दूसरे के प्यार में फंस गई। और फंस गई या फिर वो खुद ही गलत थी, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन उनका जब फेसबुक से प्यार शुरू हुआ, वहीं से उस परिवार के बुरे दिन भी शुरू हो गए। और जैसे जैसे डॉक्टर को पता लगा, जैसे ही उनको डाउट हुआ, तो उन लोगों ने एक अलग ही प्लान बना लिया। और प्लान था डॉक्टर को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देना। उनका प्लान बड़ा आसान था और उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि पुलिस के हाथ उन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कानून और पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और यही यहाँ देखने को मिला। इंस्पेक्टर के छोटे भाई डॉक्टर ओम प्रकाश यादव पेशे से, जो कि आंखों के डॉक्टर थे, रात को सो रहे थे अपने बेटे के साथ और अपनी पत्नी के साथ। लेकिन उनको क्या पता था कि वो किसी कातिल के साथ सो रहे हैं। रात को पत्नी ने अपने प्रेमी को बुलाया, नाम था अजय यादव, और उसने अपने पति के सर में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। और ये उस देश में हो रहा था जहाँ की औरतें अपने पति के लिए पता नहीं कितनी ही जिंदगियाँ कुर्बान कर सकती हैं। और ऐसे इतिहास में बहुत सारे इतिहास के पेज भरे पड़े हैं, इतिहास की किताबों में ऐसी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही देखने को मिला। इस कलयुगी पत्नी ने सोते हुए पति को हथौड़े से मारकर हत्या कर दी और अपने प्रेमी के साथ उसने अवैध संबंध बनाए। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पर उनको पता भी नहीं लगेगा। और छोटा बच्चा शिवा, ये जब उसने अपने पिता को खून से लथपथ देखा और तड़पते हुए देखा, तो वो डर गया। और वो डर कर उस कातिल माँ के पल्लू से अपना चेहरा छिपा लिया। उसको क्या पता था, ये उसकी माँ जिस पर इश्क का भूत सवार है, जिस पर हवस का भूत सवार है, वो उसकी भी मौत कर सकती है, उसे भी मौत दे सकती है। और ऐसा ही हुआ। उसने अपने बेटे को भी हमेशा के लिए सुला दिया मौत के नींद। ये कहानी सच लगे या ना लगे, लेकिन है सच। कहते हैं ना कि इस दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं, और शैतानी लोग भी यहीं रहते हैं। यहीं स्वर्ग है, यहीं नरक है, और यहाँ पर शैतानों की कमी नहीं है। और ऐसे ही शैतान ये दोनों लोग थे। और उस औरत ने अपने बेटे और अपने पति की हत्या करने के बाद, जरा सोचिए, जो अवैध संबंध भी बना सकती है, उससे ज़्यादा और क्या होगा। और उसने जल्दी से उत्तर प्रदेश पुलिस को फ़ोन मिलाया और कहा कि उसके पति की हत्या कर दी गई। जो रात को कुछ लोग उनके घर में लूटपाट की और उसके पति की हत्या कर दी है। पुलिस आई और उसने देखा, और उसके बाद उन्हें उसी पत्नी पर यहाँ पर शक हुआ। और शक यकीन में तब बदला जब वहाँ पर सर्विलेंस और साथ में वहाँ पर कॉल डिटेल्स निकाली गई और हर एक शक
वहाँ पर यकीन में तब्दील हो गया। जब उस औरत को कड़ाई से पूछा गया तो उसने सब कुछ सच उगल दिया। उसके बाद आज की कहानी यदि मैं बात करूं तो उसका प्रेमी जब वहाँ पर उन दोनों की पेशी होती है तो वो नजरें भी नहीं मिलाता, क्योंकि उसे पता है जो अपने पति की नहीं हुई, अपने बेटे की नहीं हुई, वो तेरी हो ही क्या सकती है। और आज वो औरत डिप्रेशन में है और दोनों को ही उम्र कैद की सजा हो चुकी है। यानी कि उन्होंने अपने परिवार को तो खत्म किया ही किया, अपनी जिंदगी को भी खत्म कर लिया। क्या ये प्यार था? तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि फूल भरी जिंदगी में कब कांटे निकल जाएं कोई कुछ नहीं कह सकता, और किसी पर भी विश्वास करना बहुत मुश्किल हो चुका है। चाहे ऐसे लोग लाखों में एक हों, लेकिन हैं। और ऐसे जहाँ पर जिस देश में ऐसी औरतें हुई, ऐसी वीरांगनाएं हुई जो अपने पति के लिए हमेशा हर एक जन्म को त्याग करने के लिए हमेशा आतुर रही, उसी देश में ऐसी औरतें भी मिल जाती हैं। इसलिए सतर्क रहें। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस स्टोरी को, इस कहानी को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलेंगे किसी दूसरी कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।